तो फिल्म की शुरुआत रेमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। रेमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रेमोना और उसके हस्बैंड ने बहुत प्यार से ही ये फार्म हाउस बनाया था और इसकी एक एक चीज को मैनेज किया था। रेमोना ये वीडियो देखकर दुखी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में रेमोना की भी टांगे चली गई थी। इस एक्सीडेंट ने रेमोना को मेंटली भी बिल्कुल तोड़ के रख दिया था, यहाँ तक कि वो अब अपने घर और बच्चों पे भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर के हालात काफी खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि घर का सारा छोटा बड़ा काम टेलर करता था। इसके बावजूद भी रेमोना का बिहेवियर इन लोगों के साथ सख्त रहता था। रेमोना रोज उठते ही बस एक चीज कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। फिर जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने ज्यादातर काम तो कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी। घर में लाइट भी चली गई। इन सब बातों के दौरान अचानक से रेमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। कोई लेडी थी ये, जो अच्छी तरह ब्लैक कलर के किसी कपड़े से कवर्ड थी। इसे देखकर रेमोना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा और खुद उससे पूछने के लिए गई कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो इस लेडी को डराने के लिए ये भी कहती है कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी ये कहकर रेमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी भी ये टांग गई थी। रेमोना को अब उससे डर लगने लगा। वो रेमोना से कहती है, रेमोना आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। रेमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से भरे हुए हाथ दिखा दिए। रेमोना अब तेजी से डरकर अपनी कार की तरफ बढ़ती है, ताकि वो अपनी कार को ऑन करके एटलीस्ट अपने फोन को चार्ज करे और यहाँ पर पुलिस बुला सके। लेकिन अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डरते हुए रेमोना घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उससे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछने लगते हैं। वो बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। बच्चों के सवाल जब खत्म नहीं होते तो रेमोना का गुस्सा एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीजों को तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पर भी शाउट करती है, जिसके बाद खड़े होकर वो घर के सभी खिड़कियां दरवाजे लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने टांग के जख्म में दर्द फील होता है। वो देखती है कि वहाँ एक स्टिच निकला हुआ था। रेमोना नोटिस करती है कि वो औरत थोड़ा सा इनके घर के करीब हो गई है। ये देखते हुए वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उनका डॉग भी वहाँ नहीं था। लेकिन ये बात उसने बच्चों को नहीं बताई। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। एक और मर्तबा डांट देती है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को थप्पड़ भी लगा देती है, क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। रेमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी उसने सजा दे दी, इसलिए उसने फौरन अपनी बेटी को गले लगा दिया। और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू है जो उसने जल्दी से अपनी बेटी के अंदर स्टैब कर दिया। एकदम से वो होश में आई और उसने देखा कि इस टाइम उसकी गोद में एक पिलो था, लेकिन उसने इस पिलो के अंदर चाकू स्टैब किया था। ये उसके पास किस टाइम में आया, उसे किसने पकड़ाया, कुछ याद नहीं। टेलर जब पीछे अपनी मॉम को देखता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जान गया था कि अब उसकी मॉम तो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस मुश्किल से उसे निकलने के लिए खुद ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रेमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है और वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए अपने साथ वाले फार्म हाउस में जाकर वहाँ से मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले भी नहीं चली थी। कुछ देर में रेमोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तेजी से वो उसे घर के अंदर भी ले आई थी, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रेमोना कुछ उनसे छुपा रही है। टेलर अब अपनी मॉम से कहता है, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे हैंडल करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में एक रूम में चला गया जहाँ पर उसके डैड की चीजें थी और यहाँ पर उसने एक गन उठा ली। रेमोना उससे आकर लड़ने लगी, ये क्या कर रही हो तुम, उसे वापस रखो। और इनकी बहस के दौरान हमने बाहर ब्लैक लेडी को देखा, वो इनके घर के और करीब आ गई थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर जाता है और इस ब्लैक लेडी के ऊपर गन तान देता है और उससे कहता है, जल्दी से निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी पे से। वो औरत टेलर से डरती नहीं बल्कि अपना वेल उठाकर कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत टेलर को बताई और उससे कहा कि ये बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से में भड़का हुआ अंदर आया और उसने रेमोना से पूछा, मेरी डैड की मौत कैसे हुई थी। रेमोना उसके इस अंदाज से डर गई और उसे कहानी सुनाना शुरू की। उस रात ही जब वो और डेविड दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन यहाँ पर